हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है बहुत ही ज़बरदस्त शानदार यूपीटी प्लस सी एएनएम 2024 के नर्सिंग क्लास में फीमेल हेल्थ वर्कर के। तो इंसेफेलाइटिस यानी इंसेफेलाइटिस पिछले वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ टॉप 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। एकदम जीरो लेवल से इसकी शुरुआत हो चुकी है और तीसरे लेक्चर पर हम पहुँच चुके हैं। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं समय न बर्बाद करते हुए। तो हमारा आपके स्क्रीन पर आ चुका 30 क्वेश्चन करेंगे। 30 में से आपके कितने सही हो रहे हैं उसको कमेंट में जरूर हमें बताइए। कह रहा जापानी इंसेफेलाइटिस मुख्य रूप से किस प्रकार के मच्छर द्वारा फैलता है? एडिस एजिप्टी या क्यूलेक्स या एनाफिलीज या टाइगर मच्छर। तो किसके द्वारा जापानी इंसेफेलाइटिस फैलता है? तो किस प्रकार के मच्छर द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्यूलेक्स, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा इंसेफेलाइटिस के सबसे प्रभावी निदान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? एक्सरे, लंबर पंक्चर या सीटी स्कैन या ईसीजी। तो हमारा दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा इंसेफेलाइटिस में सबसे प्रभावी निदान के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? लंबर पंक्चर। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस के लिए प्राथमिक रोकथाम उपाय क्या है? स्वच्छता बनाए रखना, एंटीबायोटिक का नियमित उपयोग, मच्छरों को नियंत्रित करना या नियमित टीकाकरण। तो हमारा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नियमित टीकाकरण। तो बढ़ते हैं आगे। तो देखिए कह रहा है हर्पिस सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस में मुख्य रूप से मस्तिष्क के किस हिस्से पर प्रभाव पड़ता है? सेरिबेलम, हिप्पोकैम्पस या थैलामस या ब्रेन स्टेम। तो हमारा चौथे का राइट आंसर क्या जाएगा? हिप्पोकैम्पस। तो हर्पिस सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस में मुख्य रूप से मस्तिष्क किस हिस्से में? हिप्पोकैम्पस, हर्पिस हिप्पोकैम्पस। नेक्स्ट कह रहा मस्तिष्क मेरु द्रव यानी सीएसएफ में ग्लूकोज का निम्न स्तर किस प्रकार के इंसेफेलाइटिस का संकेत है? बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस, वायरल इंसेफेलाइटिस, ऑटो इम्यून इंसेफेलाइटिस या फंगल इंसेफेलाइटिस। तो हमारा पांचवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मस्तिष्क मेरु द्रव में ग्लूकोज का निम्न स्तर किस प्रकार के इंसेफेलाइटिस का संकेत है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा पांचवें का ऑप्शन नंबर ए, बैक्टीरियल इंसेफेलाइटिस। नेक्स्ट कह रहा जापानी इंसेफेलाइटिस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए किस कृषि पद्धति में बदलाव की सिफारिश की जाती है? धान की खेती में पानी का प्रबंधन, फसल रोटेशन, कीटनाशक का उपयोग या जैविक खेती। कह रहा जापानी इंसेफेलाइटिस के फैलाव को नियंत्रित करने के लिए किस कृषि पद्धति में बदलाव की सिफारिश की जाती है? तो हमारा छठे का राइट आंसर होगा धान की खेती में पानी का प्रबंधन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा इंसेफेलाइटिस से संबंधित न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं को रोकने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है? सीटी स्कैन, एमआरआई, ईईजी या पीसीआर। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या जाएगा? इंसेफेलाइटिस से संबंधित न्यूरोलॉजिकल जटिलताओं को रोकने के लिए कौन सा परीक्षण उपयोगी है? तो हमारा राइट आंसर जाएगा ईईजी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा इंसेफेलाइटिस में मरीज को दौरे पड़ने पर कौन सी दवा सबसे अधिक उपयोगी है? फेनोबार्बिटोन या एसिक्लोविर या डेक्सामेथासोन या मेट्रोनिडाजोल। तो हमारा आठवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फेनोबार्बिटोन राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तक। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या? कह रहा भारत में तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी एईएस के कारण बच्चों में मृत्यु दर अधिक क्यों है? पोषण की कमी के कारण, संक्रमण की उच्च दर, समय पर इलाज की कमी, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या जाएगा? उपरोक्त सभी। मतलब इन सब के कारण क्या होता है? बच्चों की मृत्यु दर में अधिक हुई है। नेक्स्ट कह तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के रोगियों में लकवे का मुख्य कारण क्या है? मस्तिष्क में सूजन, तंत्रिका क्षति, वायरल संक्रमण या उच्च बुखार। तो हमारा 10वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मस्तिष्क में सूजन। तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम के रोगियों में लकवे का मुख्य कारण क्या है? मस्तिष्क में सूजन। जब मस्तिष्क में क्या नसें काम नहीं करेंगे, सूजन हो जाएगा, तो क्या होगा? लकवा मार सकता है। नेक्स्ट क्योंकि क्या मस्तिष्क के कंट्रोल से ही क्या होते हैं? सारे हमारे हाथ पैर जो भी क्या है घूमते हैं इधर उधर। कर इंसेफेलाइटिस के लक्षणों में कौन सा लक्षण गंभीर मामलों में सबसे अधिक दिखाई देता है? मानसिक भ्रम, सिर दर्द, हल्का बुखार, थकान। तो हमारा लक्षण में कौन सा लक्षण गंभीर मामलों में सबसे अधिक दिखाई देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा मानसिक भ्रम। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
कर जापानी इंसेफेलाइटिस के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सबसे अधिक संवेदनशील है? सीटी स्कैन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट या एमआरआई या रियल टाइम पीसीआर। तो हमारा राइट आंसर 12वीं का क्या हो जाएगा? तो 12वीं का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपको क्या करना है? कमेंट में इसका आंसर आपको क्या करना है? देना है। तो इसका आंसर हमें क्या चाहिए? कमेंट में। तो जापानी इंसेफेलाइटिस क्या निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण सबसे अधिक संवेदनशील है? सीटी स्कैन, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड टेस्ट, एमआरआई और रियल टाइम पीसीआर। इसका आंसर कमेंट में चाहिए, जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट, कर इंसेफेलाइटिस के उपचार में ग्लूकोकॉर्टिकाइड्स का उपयोग क्यों किया जाता है? संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए, मस्तिष्क की सूजन को कम करने के लिए, दौरे कम रोकने के लिए, रक्त प्रवाह बढ़ाने के लिए। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मस्तिष्क की सूजन को कम करने के लिए। तो बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। हर्पिस सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस के मामले में कौन सा एंटीवायरल सबसे प्रभावी होता है? एसिक्लोविर, जीडोब्यूडिन या लोपिनाविर या टेमीफ्लू। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 14वीं का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एसिक्लोविर। कर हर्पिस सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस के मामले में कौन सा एंटीवायरल सबसे प्रभावी होता है? एसिक्लोविर। नेक्स्ट, कर मस्तिष्क दर यानी सीएसएफ में प्रोटीन का बढ़ा स्तर किस प्रकार के इंसेफेलाइटिस का संकेत है? बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, सभी। तो हमारा क्या है? मस्तिष्क द्रव सीएसएफ में प्रोटीन का बढ़ा स्तर किस प्रकार के इंसेफेलाइटिस का संकेत है? तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। नेक्स्ट, कर जापानी इंसेफेलाइटिस में से सबसे अधिक प्रभावित आयु वर्ग कौन सा है? नवजात शिशु, 1 से 15 वर्ष के बच्चे, 20 से 40 वर्ष के युवा, 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर 16वें का क्या हो जाएगा? तो 16वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 से 15 वर्ष के बच्चे। जापानी इंसेफेलाइटिस से सबसे अधिक प्रभावित आयु क्या? 1 से 15 वर्ष के बच्चे। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा 17वां क्वेश्चन क्या कह रहा है इंसेफेलाइटिस के गंभीर मामलों में कौन सी शारीरिक प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी होती है? श्वसन प्रणाली, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र या मस्कुलर सिस्टम। तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर 17वीं का क्या हो जाएगा? तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। किसमें? इंसेफेलाइटिस में गंभीर मामलों में कौन सी शारीरिक प्रणाली सबसे अधिक प्रभावित होती है? क्या? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। नेक्स्ट, कर जापानी इंसेफेलाइटिस टीके की प्रभावशीलता कितने वर्षों तक रहती है? 1 से 2 वर्ष, 3 से 5, 10 वर्ष, आजीवन। तो कर जापानी इंसेफेलाइटिस टीके की प्रभावशीलता कितने वर्षों तक रहती है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 से 5 वर्ष तक। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए 19वां क्वेश्चन क्या करा? कर भारत में इंसेफेलाइटिस के प्रकोप को रोकने के लिए कौन सा राष्ट्रीय योजना लागू की गई? राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम या तीव्र इंसेफेलाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम या राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या आयुष्मान भारत। तो हमारा 19वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, नेशनल हेल्थ मिशन NH या। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है इंसेफेलाइटिस में फोटोफोबिया का क्या कारण है? तंत्रिका क्षति, संक्रमण, सूजन, मांसपेशी कमजोरी। तो हमारा 20वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर सी, सूजन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है जापानी इंसेफेलाइटिस से जुड़े मच्छरों के प्रजनन का मुख्य समय कब होता है? गर्मियों में, बरसात के मौसम में, सर्दियों में, बसंत ऋतु में। तो हमारा 21वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बरसात के मौसम में। नेक्स्ट, कर इंसेफेलाइटिस का एक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है जो नवजात शिशुओं में देखा जाता है? हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस या एंटेरो वायरस या ई कोलाई या मलेरिया। तो हमारा 22वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस क्या? इंसेफेलाइटिस एक महत्वपूर्ण कारण है, नवजात शिशुओं में देखा जाता है। नेक्स्ट, तो देखिए हमारा 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? कर तीव्र इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES के मामले में कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे अधिक प्रभावित है? उत्तर प्रदेश और बिहार, पंजाब और हरियाणा, केरल और तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूपी एंड बिहार। नेक्स्ट, कह रहा है हर्पिस सिंप्लेक्स इंसेफेलाइटिस के दौरान मस्तिष्क में किस प्रकार की सूजन होती है? रक्तस्राव युक्त, गैर रक्तस्राव युक्त या जल संचय युक्त या कोई नहीं।
तो हमारा 24वें का राइट आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए, रक्तस्राव युक्त। नेक्स्ट कह रहा है इंसेफेलाइटिस का कौन सा वायरल चमगादड़ों में फैल सकता है। तो कौन सा वायरल क्या हो सकता है, चमगादड़ों में फैल सकता है, निपाह वायरस या डेंगू वायरस या जापानी इंसेफेलाइटिस या वेस्ट नाइल वायरस। तो कह रहा है इंसेफेलाइटिस का कौन सा वायरल चमगादड़ों में क्या होता है, फैल सकता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा निपाह वायरस। ये क्या होता है, चमगादड़ों में फैल सकता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है इंसेफेलाइटिस के दौरान रोगी को हाइपोक्सिया क्यों हो सकता है, मस्तिष्क की सूजन के कारण, श्वसन प्रणाली की विफलता, रक्तचाप में गिरावट, ऑक्सीजन के निम्न स्तर के कारण। तो हमारा 26वें का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, श्वसन प्रणाली की विफलता। नेक्स्ट कह रहा जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस का आरएनए किस प्रकार का है, सिंगल स्ट्रेडेड या डबल स्ट्रेडेड या सर्कुलर या फ्रेगमेंटेड। तो कहा जापानी इंसेफेलाइटिस में वायरस आरएनए जो आरएनए है किस प्रकार का है, जापानी इंसेफेलाइटिस में जो आरएनए है किस प्रकार का है, तो सिंगल स्ट्रैंडेड। नेक्स्ट का इंसेफेलाइटिस के मामलों में कौन सा पर्यावरणीय कारक प्रमुख भूमिका निभाता है। तो कौन सा पर्यावरणीय कारक प्रमुख भूमिका निभाता है, तापमान, आर्द्रता, जल जमाव, सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ही सभी। तो उम्मीद है आपको 28 क्वेश्चन क्लियर हो गए हैं। तो बढ़ते हैं 29वें क्वेश्चन की तरफ। कह रहा इंसेफेलाइटिस के दीर्घकालिक प्रभाव में कौन सा प्रमुख है, स्मृति हार्मोन, लकवा, मानसिक विकार, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हो जाएंगे क्या, सारे ऑप्शन हो जाएंगे सही। नेक्स्ट और लास्ट कह रहा इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी सामुदायिक उपाय क्या है, सार्वजनिक जागरूकता, व्यक्तिगत स्वच्छता, मच्छरों का नियंत्रण या उपर्युक्त सभी। तो क्या करा, इंसेफेलाइटिस के नियंत्रण के लिए सबसे प्रभावी कारक ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है आपको 30 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें पता चल सके कि आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक और शेयर कर दिए, क्योंकि इस समय आप लोग लाइक शेयर कर नहीं रहे हैं और वीडियो को भी वॉच नहीं कर रहे हैं। आखिर क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्ज़ाम जितना नज़दीक हो रहा है उतना ही क्या हो रही है, आपकी पढ़ाई कमज़ोर होती चली जा रही है। तो पढ़ाई सिलेक्शन लेना है तो पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर।